बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। प्रोग्राम न्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिद हुसैन राजा। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है पढ़ी लिखी ख़वातीन जो जॉब के सिलसिले में अगर कोई जॉब करना चाहती हैं, उनके फैमिली क्या प्रेशर होते हैं, उनका बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है। इसी हवाले से आज हमारे जो ख़वातीन की जो जर्नलिस्ट पैनल है उन्होंने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में। जो हमारी सीनियर सहाफ़ी हैं मैडम नीता फैसल लासानी सिस्टम स्कूल की, वो प्रिंसिपल भी हैं। और दूसरी जो हमारी नई जर्नलिस्ट हैं मैडम मलाइका ईवान, ये भी एक स्कूल में टीचर्स हैं एज। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जो हमारी सीनियर जर्नलिस्ट हैं मैडम निदा फैसल साहबा से। तो मैडम निदा, क्या समझती हैं कि जो पढ़ी लिखी खवातीन को फैमिली प्रेशर होता है, उसके साथ साथ जो उनके जो रिलेटिव है उनका भी बड़ा प्रेशर होता है, तो क्या उनको जॉब करनी चाहिए कि नहीं? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस बात पे टॉपिक पे ऑनलाइन लिया। तो जी, मैं इस बारे में आपको एक बात जो कॉमन फैक्ट है मैं बताना चाह रही हूँ कि कभी भी कहीं भी किसी मुल्क के अंदर तरक्की होती है तो वहाँ पे खवातीन जो है वो मर्दों के शाना बिशाना काम करती हैं। कायद आजम ने भी इस बात पे बड़ा फोकस किया था कि अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं मुल्क के अंदर तो उसमें खवातीन को मर्दों के साथ शाना बिशाना काम करना चाहिए। तो मैं इस प्रोग्राम के जो वसातत से एक ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी और एक सजेशन भी देना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटियाँ जो हैं पढ़ लिख जाती हैं तो वो माशरे के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती हैं। वो उसका उस पर ये फर्ज आयद हो जाता है कि वो जो उसने सीखा वो दूसरों को सिखाए। तो अगर उसने वो मुशक्क़त लेकर लड़कियों ने खुद कुछ सीखा है, कोई मेडिकली काम किया है या पुलिस में है या किसी ऐसे जिसको एक्वर्ड समझा जाता है, तो वहाँ भी मेडिकली हमारी जो बेटियां ऑपरेट होती हैं किसी अस्पताल के अंदर, हमारी बहनें ऑपरेट होती हैं, बाइज्जत लोगों की बेटियां और बहनें, उनको ऑपरेट करने वाला एक लड़की लड़की होती है, डॉक्टर होती है। इसी तरह पुलिस के अंदर भी कहीं खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ जाए तो वो पुलिस के अंदर भी एक खातून होती है अपनी बेटियों को बहनों को करने के लिए ना, रिपोर्ट करने के लिए। तो इसी तरह अगर पढ़ाई की बात की जाए तो अब आजकल तो देखें ना, यूनिवर्सिटीज की या स्कूल और कॉलेजेस की बड़ी हद तक ये डिमांड है कि लड़कियों को कॉलेजेस में, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पे खवातीन को ही बतौर उस्ताद लिया जाए। बिल्कुल, तो आपने मैडम निदा क्या आपने ये बड़ा जो अच्छा पॉइंट वर्क उठाया है प्रेशर कि को जब हम खत्म करेंगे तो हमारा माशरा तरक्की भी करेगा और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उन बेटियों को इस खतरनाक दौर से जो हम गुजर रही हैं वहाँ हमारी बेटियों को सीखना बहुत आसान हो जाएगा और काबिल एतमाद भी रहेगा। जी जी, बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया और बहुत अच्छी मैडम निदा फैसल ने बात किया है कि चाहे किसी हॉस्पिटल में चले जाएं या पुलिस केस हो या किसी अदालत में जाएं, तो ज़्यादातर जो हमारे मर्द हैं वो यही कहते हैं कि अगर हमने हॉस्पिटल जाना तो वहाँ जो लेडीज़ ऑपरेट करे। लेकिन जब जॉब की बारी आती है तो वो हम लोग जो लेडीज़ पे पाबंदियाँ लगा देते हैं कि आप जॉब नहीं करनी। तो मैडम निदा, आप हमारे साथ रही हैं। हमारे साथ दूसरी जो हमारे प्रोग्राम की मेहमान है जर्नलिस्ट मैडम मलाइका ईवान, इनसे पूछते हैं कि मैडम आप इस बारे में क्या कहेंगी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद साहब। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी, आपने मुझे जो है इस जो है वो अहम जो ये जो मसला चल रहा है इस वक़्त का, इस पे आपने मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया है। इसमें बात देखें ये है कि जो पुराना ज़माना था, पुराना वक़्त था, उस दौर में अगर बात की जाए तो वहाँ पर बेटियों को ज़िंदा गरगोर किया जाता था, लड़कियों को इतनी ज़्यादा तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी फ़ैमिलीज़ की तरफ से। लेकिन जो हमारा ये दौर है, हमारा ये ज़माना है, इस ज़माने में ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। अगर देखा जाए तो मर्दों की निस्बत हमारे मुआशरे में ख़वातीन जो है वो ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं। लेकिन इस दौर में मसला ये है कि अगर ख़वातीन तालीम याफ्ता हैं, उन्होंने तालीम हासिल की गई है, तो ये मैडम निदा साहिबा ने जैसे बात की है कि उनको जो है वो जॉब के लिहाज से परमिशन नहीं दी जाती है, तो मैं इस चीज़ पे थोड़ा-सा डिफरेंट पॉइंट ये उठाऊँगी कि अगर फैमिलीज़ जो है वो इजाज़त दे भी देती हैं ख़वातीन को जॉब करने की, उनको मुलाज़मत करने की, अपनी तालीम के मुताबिक, अपने पैशन, अपने शौक के मुताबिक उनको इजाज़त देती भी हैं, तो भी हमारा जो मुआशरा है ये ख़वातीन को आगे नहीं बढ़ने देता। कोई भी फील्ड है उसमें ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको मर्दों में जो है उनको काम करना पड़ता है, ठीक है? तो हमारे मुआशरे में ख़वातीन का जो मुलाज़मत करना, जॉब करना, वो किसी भी लिहाज से जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। तो हमारे मुआशरे को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो है ख़वातीन जो है कहते हैं एक खातून है, अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो एक पढ़े लिखे
मुआशरे को वो जन्म दे रही है, ठीक है। वो एक जो है पूरे मुआशरे में, पूरी कंट्री में जो है ख़वातीन का आगे बढ़ना जो है, हर फ़ील्ड में, हर शोबे में ख़वातीन का आगे बढ़ना, उनका जो है मुलाज़मत करना बहुत ज़रूरी है, और उतना ही ज़रूरी है जितना कि मर्दों का ज़रूरी है। क्योंकि मर्द जो हैं वो सिर्फ़ शोबे जो हैं, जो फ़ील्ड्स हैं उनको चला रही हैं, और जो ख़वातीन हैं वो हमारे मुआशरे को चला रही हैं, वो हमारे मुआशरे की परवरिश और तरबियत कर रही हैं। तो अगर वो जो है उनको एक महदूद रखा जाएगा, उनकी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर उनको जो है उनकी स्किल्स को मज़ीद, जो अगर वो जॉब करती हैं, उनकी स्किल्स हैं, उनकी तालीम है, वो उनमें मज़ीद निखार आएगा। और अगर उनको लिमिटेड रखा जाएगा तो उनकी वो जो तालीम है, उनका वो जो वक़्त है, वो सारा रायगा जाता है। तो मैडम आपने एज ए बैंक जॉब भी की है, बैंक में भी आप रही हैं, आप बड़ी एक्टिव हैं, अभी आप टीचिंग के शोबे में भी आ गई हैं, आप सहाफ़ी भी, अच्छी जर्नलिस्ट भी हैं, और इसके साथ साथ मैडम निदा फैसल भी, यही मेरा उनसे भी यही सवाल होगा कि आप भी एक स्कूल की टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, सॉरी, तो आपके भी हर मर्दों से उठना बैठना, जैसे मैडम मलाइका का बैंक में जॉब की है, इनका भी बैठना है, तो इससे आप कुछ सीखा है आपने? जी शुक्रिया जाहिद साहब। मर्दों में काम करने के लिए पहले तो बात है कि आपके साथ सपोर्ट करने वाला कोई एक मर्द होना ज़रूरी है। जी जी। चाहे वो आपका भाई है, चाहे आपके वालिद साहब हैं, या आपके कोई शोहर हैं, कोई कोई भी आपका रिश्ता, आपके पास सपोर्टर ज़रूरी है, एक बंदा ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे सपोर्ट अपने हस्बैंड से मिली। तो दूसरी बात ये है कि मैंने फील्ड में जब काम किया मर्दों में, तो इतना मेरे अंदर एतमाद आया कि मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट समझ के हर चीज़ पे वर्क किया। कभी भी जब मर्दों में मैंने बैठ के काम किया तो अपने आप को औरत नहीं समझा, और जो है ना मैं मर्द समझ के उसको काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड के लिए जो लड़कियां हैं इनके लिए मैं वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक मेरी अपनी एक एनजीओ है, मैं चला रही हूँ। तो उसके अंदर मैं लड़कियों को एक एडवाइस करती रहती हूँ कि अपने अंदर खुद एतमादी पहले पैदा करें। खुद एतमादी जब आप पैदा करते हैं तो ये हमारे माशरे के मर्द, जिनको लोग बड़ा अखलाक कुछ अल्फाज कहते रहते हैं, बहुत ही अच्छे मर्द हैं मेरे माशरे के। मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ अपने माशरे के मर्दों को, कि बिला वजह कभी भी इन्होंने किसी खातून को तंग नहीं किया, जब तक और के अंदर अपना एतमाद नहीं होता। इसमें कोई शक तो नहीं कि हमारा ये इलाके जो में पढ़े लिखे लोग जी जी मौजूद हैं, जहाँ खवातीन पढ़ी लिखी हैं वैसे मर्द भी पढ़े लिखे हैं। तो अभी यही पॉइंट है मैडम मलाइका आपसे कि आपने बैंक में जॉब की है, आपका ऐसी बात है फीमेल भी आती थी, मेल भी आते थे, आपका उनसे उठना बैठना, आपने क्या सीखा है? सर, बैंक है या कोई भी अदारा है, देखिए आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है, हर जगह पे मेल भी पाए जाते हैं, फीमेल्स भी पाई जाती हैं, खवातीन और हजरात दोनों होते हैं। लेकिन जो मर्दों में है, वो खवातीन का बैठना जो है वो काफी ज्यादा इनसिक्योरिटीज का भी की भी वजह होती है, ठीक है। इस चीज में कोई शक नहीं है, इनसिक्योरिटीज की भी वजह होती है। लेकिन उसमें ये चीज है कि अगर कोई मर्द बाशऊर है, देखिए जैसे मैडम नीता ने बात की है कि किसी की भी सपोर्ट जरूरी है, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, ये हकीकत है। मैं ये चीज समझती हूँ कि आप ये जो हमारा वक्त है, वो आप कोई भी जॉब करते हैं, आपका मर्दों में बैठ कर काम करना, ठीक है, और मर्दों की सपोर्ट से काम करना, और उन्हीं मर्दों से, ठीक है, समटाइम जो है, ठीक है, पढ़े लिखे भी हैं, बाशऊर लोग भी हैं, लेकिन जहाँ पर अच्छाई है वहां पर बुराई भी है, ठीक है। तो अगर जो है वहां पे कोई इस तरह का मामला है, तो वहां पे औरत के लिए जो सपोर्ट है वो भी एक मर्द की ही जरूरी है, लाजिम है। तो मैं चूंकि बैंक में भी थी, तो काफी ज्यादा मर्द हजरात का भी आना जाना बहुत ज्यादा था। तो जो बात है कि आप जो है वो कहीं भी चले जाएं, ठीक है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, लेकिन आप खुद को लिमिटेड नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप जो है महफूज हैं, क्योंकि जो हम लोग एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ पे अगर इस तरह के लोग पाए जाते हैं, जहाँ जिनमें जो है खवातीन इनसिक्योर फील करती हैं, वहाँ पे बाशऊर लोग भी मौजूद हैं, ठीक है। तो खवातीन को ये सोच के कि जी हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे लिए बहुत इनसिक्योरिटीज हैं, हम महफूज नहीं हैं, हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी जो है एक उनके माइंड में जो है एक एक जहालत की बात है, ठीक है। उनको बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए। वो बाहर निकलेंगे तो वो लोगों की नजरों को परखेंगे, उनके जो है वो उनके जो अमाल हैं, उनके जो फाल हैं, उनको जांचेंगे, ठीक है, और उनको वो जमाना प्रस्त होंगी, ठीक है, फिर वो आगे बढ़ सकती हैं। अगर वो खुद को लिमिटेड रख लेंगी यही सोच के कि हम जी मर्दों में कैसे उठे बैठेंगी, तो फिर उनको आगे जाने का कभी भी मौका नहीं मिलेगा। मैंने जैसे आगे बात की है, उनकी तालीम, उनका वक्त, सब कुछ, उनकी स्किल्स जो भी हैं वो जाया हैं, वो रायगा हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी मैडम, आप
मलाइका आपने बड़ी अच्छी बात की, मैडम निदा फैसल ने भी बड़ी अच्छी बात की कि अगर ख़वातीन को आगे जाना है तो उसके सबसे पहले उनकी फैमिली सपोर्ट होती है, जैसे मैडम निदा के हस्बैंड है और मैडम मलाइका के भाई और इनके भी वालिद हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है। तो आज का हमारे प्रोग्राम का यही मौजू था, ख़वातीन के जो मसाइल हैं। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।